इसका मतलब साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है। ये बजट जनता से विहीन बजट है, उस बजट पे चर्चा करने से सरकार कतरा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी हमारे किशनगढ़ अजमेर के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आप डटे रहो, जनता के मुद्दों के लिए, इंदिरा गांधी जी के सम्मान के लिए। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सत्ता पक्ष को अपनी हठधर्मिता छोड़कर सदन में चर्चा करवानी चाहिए, जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सरकार नेतृत्व विहीन सरकार है, नेतृत्व कमज़ोर है और उन लोगों की कमी खल रही है जो फ्लोर मैनेजमेंट में भाजपा के अव्वल थे। आज फ्लोर मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह फेलियर नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्होंने बातचीत के लिए कोशिश की, रोजाना जवाहर सिंह जवाहर पटेल आए, भी करने के लिए तैयार है, दोनों तरफ से खेल बचाने की स्थिति में क्या गतिरोध कहाँ अटक रहा है? ये केवल आपके पास आकर बात कर रहे हैं। कल रात को भी हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारिक जी की तबीयत खराब हुई, क्योंकि जो कारपेट इन्होंने बिछाया है उस कारपेट में केमिकल और जो गंध है उससे हमारे सारे जो विधायक हैं उनके लगातार सांस में तकलीफ आ रही है। मेरा मानना है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग है और इनकी जो मंशा है वो मंशा सही प्रतीत नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, बहस हो, जनता के मुद्दों पर बात हो, लेकिन ये लोग बात करने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। किस चीज पे गतिरोध सुलझ सकता है? शब्द विलोपित करने पर 100% हमारा मानना है कि शब्द विलोपित हो और इंदिरा गांधी जी जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, उनके लिए एक मंत्री सवाल के जवाब में इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है और एक ओछे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे माननीय नेताओं ने कहा कि शब्दों के में फ़र्क है। एक हम कहें कि मोदी जी आपके पिता तुल्य हैं और एक हम कहें कि मोदी जी तुम्हारे बाप है, तो उन शब्दों के कहने में कितना फ़र्क है आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। इनकी मंशा अपमानित करने की मंशा है, बाकी इंदिरा जी का सम्मान पूरा देश और प्रदेश कर रहा है। धन्यवाद। सरकार की तरफ से किसी प्रकार से सदन चलाने की मंशा दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है। ये बजट जनता से विहीन बजट है, उस बजट पे चर्चा करने से सरकार कतरा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी हमारे किशनगढ़ अजमेर के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आप डटे रहो, जनता के मुद्दों के लिए, इंदिरा गांधी जी के सम्मान के लिए। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सत्ता पक्ष को अपनी हठधर्मिता छोड़कर सदन में चर्चा करवानी चाहिए, जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सरकार नेतृत्व विहीन सरकार है, नेतृत्व कमज़ोर है और उन लोगों की कमी खल रही है जो फ्लोर मैनेजमेंट में भाजपा के अव्वल थे। आज फ्लोर मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह फेलियर नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना ये केवल आपके पास आकर बात कर रहे हैं। कल रात को भी हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारिक जी की तबीयत खराब हुई, क्योंकि जो कारपेट इन्होंने बिछाया है उस कारपेट में केमिकल और जो गंध है उससे हमारे सारे जो विधायक हैं उनके लगातार सांस में तकलीफ आ रही है। मेरा मानना है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग है और इनकी जो मंशा है वो मंशा सही प्रतीत नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, बहस हो, जनता के मुद्दों पर बात हो, लेकिन ये लोग बात करने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। किस चीज पे गतिरोध सुलझ सकता है? शब्द विलोपित करने पर 100% हमारा मानना है कि शब्द विलोपित हो और इंदिरा गांधी जी जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, उनके लिए एक मंत्री सवाल के जवाब में इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है और एक ओछे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे माननीय नेताओं ने कहा कि शब्दों के में फ़र्क है। एक हम कहें कि मोदी जी आपके पिता तुल्य हैं और एक हम कहें कि मोदी जी तुम्हारे बाप है, तो उन शब्दों के कहने में कितना फ़र्क है आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। इनकी मंशा अपमानित करने की मंशा है, बाकी इंदिरा जी का सम्मान पूरा देश और प्रदेश कर रहा है।